टॉप डाउन। दोस्तों, सब्जेक्ट पे तो हमारे स्कूल कॉलेजेस में बहुत पढ़ाई हो रही है। साइंस, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सब के अंदर बहुत जीनियस हमें मिल जाएंगे। बट सब्जेक्ट प्लस पे कितने लोग हैं जो बात कर रहे हैं? सब्जेक्ट प्लस यानी लाइफ मैनेजमेंट की पढ़ाई। हम देखते हैं कि हमारे को एजुकेशन कई बार अधूरी लगती है, क्योंकि एक स्टूडेंट को ये नहीं पता होता कि उसको रिलेशनशिप कैसे मैनेज करनी है, वो अपनी कम्युनिकेशन को और कैसे सुधार सकता है, उसकी लीडरशिप क्वालिटीज और कैसे अच्छी होंगी। सिर्फ बुकिश नॉलेज से तो ये सब नहीं होगा। स्ट्रेस कैसे मैनेज करेगा, टेंशन से कैसे दूर जाएगा, डिप्रेशन से कैसे बचेगा। ऐसी कई मुद्दे हैं जिनको हमारी एजुकेशन सिस्टम में कोई जगह नहीं दी गई है। तो दोस्तों, ये सोचना होगा कि समय के साथ परिवेश कितने ज्यादा बदल रहे हैं। पहले का जो समय था और आज का जो समय है उसमें कितना ज्यादा परिवर्तन आ गया है। पर क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम भी उस लेवल पे बदल पा रहा है? और बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि ऐसा नहीं है। हम इंडिया के बाहर के देशों में देखते हैं तो हमें लगता है कि $1 बिलियन इंडस्ट्री चल रही है। एक ब्रायन ट्रेसी, लेस ब्राउन, जिम रॉन, रॉबिन शर्मा जैसे कितने ही नाम मैं आपको गिनाऊं कि जो लाइफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग के अंदर इतना अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को मदद कर रहे हैं कि वो कैसे अपने अंदर के छुपे हुए टैलेंट को पहचानें और उन क्षमताओं के साथ न्याय करें। तो मुझे लगता है कि हमारे इंडिया के अंदर भी ऐसा कुछ होना चाहिए ना। According to me, I think life management skills should be a part of course curriculum from the teaching level, primary level. Another is communication skills, which are very lack in the Indian students. So they should be communicated, or communication skills should be properly teach to the students so that they can compete the foreign culture. मुझे लगता है कि एक किसी भी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व के अंदर उस व्यक्ति की पूरा ओवरऑल सबसे पहली बात है टाइम मैनेजमेंट की। वो टाइम मैनेजमेंट जरूर होना चाहिए। इंसान जो है टाइम का पंक्चुअल जरूर होना चाहिए। उसे समय की जो कीमत है, जो वैल्यू है, उसके बारे में जरूर पता होना चाहिए, जो आजकल के बच्चों में कम पाई जाती है। आप देखिए, आजकल के बच्चे 8 या 9 बजे से पहले तो सो करके नहीं होते हैं। क्लासेस में हमेशा लेट आते हैं क्लासेस में, तो उनका ध्यान जो है वो कहीं और होता है। यानी उनमें जो कहना चाहिए कि ध्यान की जो बात है, उनका जो कॉन्सेंट्रेशन स्किल्स है वो भी बहुत कम है। उसके लिए मुझे लगता है कि मेडिटेशन और योगा जो है वो एसेंशियल होना चाहिए। आज हमारे एजुकेशन सिस्टम पे इस पे फोकस नहीं किया जाता है। तो हर स्कूल में, हर कॉलेज में छोटे बच्चे से ये चीज स्टार्ट होनी चाहिए। कुछ अच्छे पब्लिक स्कूल्स में ये स्टार्टिंग हुई भी है, जहाँ बच्चों को जो है वो स्टार्टिंग स्टेज पे योगा, एक्सरसाइज और मेडिटेशन से रूबरू कराया जा रहा है। परंतु फिर भी हिंदुस्तान के अंदर जो है वो शायद 10% स्कूल्स ऐसे होंगे जहाँ ये सब फैसिलिटीज पॉसिबल है। अदरवाइज बाकी सारे स्कूलों में बच्चे इस बारे में उनको जानकारी ही नहीं है। उनको क्या, उनके टीचर्स तक को जानकारी नहीं है। तो इसके लिए अवेयरनेस कार्यक्रम शुरू करना चाहिए। लाइफ मैनेजमेंट स्किल्स आजकल बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो सोशल जो उनका कल्चर है उसके अंदर उन्हें एडजस्ट करना होता है और वो अपनी लाइफ को उसके अकॉर्डिंग मैनेज कर सकें, सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकें और खुलकर अपनी बात कह सकें। तभी उनको इनर सेटिस्फेक्शन मिलेगा और वो आगे बढ़ सकेंगे। मैं समझता हूँ लाइफ मैनेजमेंट की स्किल्स की तरफ सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो पढ़ाई होती है, स्टडीज करना तो बहुत आसान आज हो गया है। तो और भी बहुत तरीके हो सकते हैं, जो जरूरी नहीं उसके लिए स्कूल जाके या वहाँ के पढ़ाई से ही कोई सीख सकता हो, आगे बढ़ सकते हैं। और इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। केवल इसके लिए जो कुछ अच्छे स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, वो केवल सेमिनार या लेक्चर्स करके अपनी इतिश्री समझ लेते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ यदि इसको कोर्स कैलकुलम में इसको शामिल, तो मैं समझता हूँ कि क्योंकि उसके भी यदि उसकी भी ग्रेडिंग दी जाए, मार्क्स दिए जाएंगे, तो निश्चित रूप से उस तरफ बच्चे ध्यान देंगे। ज्ञान प्राप्त करने के साथ साथ व्यक्ति का जो जीवन है, या मैं कहूँ क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इम्प्रूव होनी चाहिए। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि बजाय जीवन सरल होने के बल्कि कठिनतम बनता जा रहा है। और इसका सबसे बड़ा कारण जो ऐसी कुंठाएं हैं जो
उसको एक स्टूडेंट को कह लीजिए, एक व्यक्ति को कह लीजिए, जो उसके जीवन के प्रारंभ से या बचपन से लगा करके, स्कूलिंग से लगा करके, कॉलेज एजुकेशन से लगा करके, हायर एजुकेशन से लगा के, रिसर्च से लगा करके वो जिस भी मुकाम तक पहुंचता है, तब तक उसको ज्ञान केवल अपने किताबों का या उस वांग्मय का होता है, जिसके माध्यम से वो कुछ पढ़ता है और जिसके माध्यम से वो कुछ रिसर्च के परिणाम निकालता है। लेकिन व्यवहारिक जीवन का उसका जो तजुर्बा है, उसका जो अनुभव है, वो उसके पास इतना नहीं रह पाता और कई बार सामाजिक आर्थिक ऐसी जो परिस्थितियां पैदा होती है, उनसे वो घबरा करके और सुसाइड जैसे स्थिति में पहुंच जाता है। तो मेरा यहाँ ये मानना है कि शिक्षा में हम इस प्रकार के बदलाव लाएं।